शराबी था, उन्होंने हाथ हिलाया, सरकार समझ गया। बेटा क्या समझे सरकार, ये शराब बहुत अच्छी चीज होती है, पेट के कीड़े मार देते हैं, सरकार बहुत अच्छी चीज होती है। उस शराब मुक्ति के शिविर निकाले थे अधिकारी, उन्होंने माथा ठोक लिया, साले मैं कहता हूँ शराब पियोगे तुम मर जाओगे, और कीड़े मर गए तो कहते हो सरकार अच्छी चीज है कहते हो। मैं कहना ये चाहते हो कि आज तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे, और तुम उसका दूसरे अर्थ निकालते, सरकार बहुत अच्छी चीज है, इसको पीना चाहिए, पेट के कीड़े मर जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु श्री सावल साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु की जय। क्या बात है, बहुत जोश है। हमारे बीच राजस्थान से पधारे पूज्य श्री साहेब जी, इस कबीर आश्रम की संचालिका सुश्री राधा साहेब जी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममता मान माताओं, सदगुरु श्री सावल साहेब जी के पुण्यतिथि में हम सब पुण्यतिथि के अवसर पर संतों के आशीर्वचन सत्संग से लाभ ले रहे थे। हमारा जीवन का पतन कब होता है, या आदमी का सर्वस्व कब चला जाता है। किसी ने पूछा कि गुरुदेव जीवन का समूल नष्ट कब हो जाता है, जीवन का पतन कब होता है। तो सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति कही, मांस खाए मदिरा पिए धन वेश्या को जाए, मांस खाए मदिरा पिए धन वेश्या को जाए, जुआ खेल चोरी करे अंतः समूल ही जाए। अंत में ऐसे करने वाले व्यक्ति का समूल नष्ट हो जाता है। किसका? मांस खाए। हमारे घर में जो जानवर मर जाते हैं कहाँ ले जाते हैं? शमशान घाट में। और बाहर से आदमी मुर्दा ला करके कहाँ डालता है? अपने पेट में। घर में कोई मर जाता है, ले जाकर के शमशान घाट में डाल आते हैं, और बाहर का मुर्दा ला करके पेट में डालते हैं। तो पेट क्या हुआ? कब्रिस्तान, शमशान घाट। और जिस पेट को, जिसका पेट कब्रिस्तान हो, उसी पेट में सुंदर बच्चा पल रहा हो, उस बच्चे का, तो उस पेट में से जन्म लेने वाला कंस होगा कि रावण होगा जी? कंस रावण होगा। राम कृष्ण के आशा मत कीजिए। फिर अगर आपका जीवन सुंदर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपका खान पान ठीक हो। साहब कहते मांस खाए। मांस कहाँ से मिलता है? ये तो कह देता है आदमी अंडा शाकाहारी है। अंडा भी किसी माँ का लाल है, और अंडे को शाकाहारी कहना दुष्टों का चाल है। दुनिया में कोई झाड़ है जहाँ पर अंडा फलता हो? मुर्गा और मुर्गी के रजगीरे से अंडा बनता है, लेकिन लोगों ने ये बता दिया कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब लगे किराने की स्टोर में भी अंडा लगने शुरू हो गए। पहले हम जो छोटे थे ना, तो किराने दुकान में, किसी दुकान में अंडा नहीं दिखता था। हाँ, नेपाल गए गुरुदेव के साथ, तो वहाँ पर किराने की दुकान में भी शराब का बोतल जरूर देखे हैं। वहाँ पर शराब पर कोई लगाम नहीं, प्रतिबंध नहीं। वहाँ किराने की स्टोर से में भी जैसे सरसों का तेल लेते हो, फली तेल लेते हो, रिफाइंड तेल लेते हो, वैसे वो बोतल पड़ा रहता है। तो जीवन का सबसे पहले प्रथम पतन किससे होता है? मांस खाए। दुनिया में कोई आदमी बर्बाद हुआ है तो दाल रोटी से बर्बाद हुआ है क्या? दाल आपको 90 रुपए किलो में मिल जाएगा, लेकिन मांस 500 रुपए किलो में लाते हो। और मांस इतना सस्ता नहीं है। किसी जीव की हत्या करने से व्यक्ति को मांस मिलता है।
आपके शरीर में चोट आ जाती है, कांटा गड़ जाता है, बड़ा दर्द होता है। और एक प्राणी के शरीर में जब आप छुरी चलाते हो, क्या उनको पीड़ा नहीं होती होगी? लेकिन आदमी आदत के वशीभूत होकर के गलत चीजों को खाता है, अखाद्य पदार्थों को खाता है, अपेय पदार्थों को पीता है और दोष देता है जमाना को कि साहब जमाना खराब है। अरे जमाना खराब है इसलिए हम खराब है, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम खराब है इसलिए जमाना खराब लगता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गोस्वामी जी कहते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। हमारी भावना जैसी होती, हम संसार के लोगों को ऐसे देख लेते हैं। इसलिए जीवन में अगर सुंदर जीवन बनाना चाहते हो तो मांस खाना छोड़ो, क्योंकि जब किसी जीव को आप दर्द देते हैं, लौट करके आपको दर्द मिलता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, दुख देने दुख होता है, सुख दोने सुख होए। इसलिए जीवन में अगर सुख चाहते हो तो कभी किसी को दुख मत दो, पीड़ा मत दो, और जहां तक अपनी शक्ति चले दूसरे की सेवा करो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं पहली बात कि मांस खाए मदिरा पिए। दूसरा आदमी मदिरा पीता है, मदिरा जिसको शराब कहते हैं। शराब स्वयं अपने आप में ये कहता है सा नाम सड़ो, बा नाम बर्बाद हो जाओ। सा नाम शराब, सड़ो रो और बर्बाद हो जाओ, ताका नाम शराब। और शराब पीने वाला आदमी या कोई गंदी आदत जिसके अंदर लगी है, वो आदत ऐसे लग जाती है कि सबसे पहले आदमी फ्री में पीना शुरू करता है। यार मित्र मिल जाते हैं, तंबाकू झाड़ना शुरू कर दे, हथेली में तंबाकू रगड़ के देता है मित्र का। आदमी जब भी शुरू किया है तो फ्री के चीज से गलत आदत अपने अंदर डाला है। किसी मित्र के संगत में, किसी पड़ोसी के संगत में, और वो फ्री के कोई भी चीज आदमी को बर्बाद कर देता। अकबर एक बार बीरबल से कहा, बीरबल शराब लाना। बीरबल के मन में हुआ, बीरबल मंत्री था और मंत्री अपने राजा को उचित सलाह न देना तो मंत्री राजा का शत्रु हो जाते हैं। जो मित्र अपने मित्र को गंदे रास्ते में जाने से, गलत आदत के पड़ने से रोक ना पाए, वो मित्र नहीं बल्कि तुम्हारे शत्रु जानना। बीरबल के मन में हुआ आज राजा शराब मंगा रहा है और इनकी गंदी आदत लग जाएगी तो इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो उनको सही मार्ग दिखाना मंत्री का दायित्व बनता है। सरकार के आदेश का पालना करने के लिए चला तो गया शराब लेने, लेकिन राजा को सही रास्ता भी दिखाना है। शराब लेकर के जैसे दुकान से राजमहल आने के लिए तैयार हुए, उनको ख्याल आया यार जब पिएगा शराब तो मांस की भी जरूरत पड़ेगी। तो मांस की दुकान में चला गया, 1 किलो मांस ले लिया। एक हाथ में मांस, दूसरे हाथ में शराब लेकर के जैसे ही निकला तो मन में हुआ पिएगा शराब, खाएगा मांस, तब उठेगी कामुकता, और कामुकता और मादकता के शमन के लिए एक वेश्या की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सोचा वेश्या भी साथ ले लूं। फिर सोचता है खाएगा मांस, पिएगा शराब, कामुकता और मादकता के शमन के लिए वेश्या। जब भोग करेगा तो रोग भी बढ़ेगा और बीमारी होगी तो दवाई की जरूरत पड़ेगी। चले गए मेडिकल में। मेडिकल में जाकर के डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब चलिए। कहे कौन बीमार है? कहे बीमार नहीं, होने की तैयारी है। राजा जब पिएगा शराब, खाएगा मांस, कामुकता से उनके जब बीमारी बढ़ जाएगी, राजा भर्तरी ने कहा है भोगे रोग भयम, जब भोग बढ़ जाएगा तो बीमारी होगी, तो बीमारी के इलाज के लिए चलिए इलाज कर दीजिएगा। डॉक्टर को ले लिया। डॉक्टर को लेने के बाद सोचा उन्होंने, अरे कोई जरूरी थोड़े डॉक्टर सफल हो जाए बीमारी में, तो मर जाएगा तो कफन भी चाहिए। तो चले गए कपड़े की दुकान में। उन्होंने सोचा 5 मीटर कफन ले लूं। फिर सोचा कफन हो जाए, लेकिन 4 कंधे कहां से लाऊंगा? तो गांव के लोगों को चले गए गांव में और कहे चलिए
अर्थी उठानी। लोगों ने कहा किनकी अर्थी उठानी? कहा अभी मरे नहीं है, तैयारी चल रही है। एक हाथ में शराब, दूसरे हाथ में मांस लेकर के पीछे वेश्या को लेकर के चलने लगा। डॉक्टर पूरे दवाई लेकर के और साथ में 8-10 लोगों के ग्रुप लेकर के जैसे राजमहल में पहुंचे, राजा ने देखा कि बीरबल आ गया। एक हाथ में शराब देख करके बड़ा मन में गदगद हो गया, कितना बीरबल मेरे आज्ञाकारी है। दूसरा हाथ में देखा शराब, मांस। तो बीरबल से पूछा, बीरबल दूसरे हाथ में क्या है? सरकार पियोगे शराब तो मांस की जरूरत पड़ेगी, तो मांस ले आया। राजा तो बड़ा गदगद हो गया, बीरबल कितना आज्ञाकारी है। फिर पीछे देखा एक वेश्या, कही ये कौन है? सरकार खाएंगे जब मांस, पिएंगे शराब तो कामुकता और मादकता उठेगी मन में, तो उनके भोग के लिए, शमन के लिए वेश्या। फिर उन्होंने देखा पीछे और कौन खड़ा है, जो सूटे बूटे में डॉक्टर। उन्होंने कहा सरकार ये डॉक्टर है, इसकी क्या जरूरत? कहे सरकार जब पिएंगे शराब, खाएंगे मांस और भोग करेंगे तो भोगे रोग भय, हम कहते बीमारी होगी, और बीमारी होगी तो इलाज यही करेंगे। राजा तो पहले तो बड़ा फूल करके एकदम से खुशी से समा नहीं रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा डॉक्टर है ये इलाज करेंगे, तो उन्होंने थोड़ा पचक गया, चेहरा थोड़ा उतर गया। उन्होंने फिर देखा पीछे और कौन है, ये बहुत बड़ी भीड़ है। कहे सरकार राजा जब सफल, ये डॉक्टर जब सफल नहीं होंगे इलाज करने में, तो आखिर आपका शरीर जब पूरा हो जाएगा ना, तो एक कफन भी लाया हूं साथ में। जब मर ही जाओगे तो राम नाम सत्य कहने वाला और कंधा उठाने वाला ये 4 आदमी भी साथ में ले आया। तब राजा तो एकदम जो खुशी के मारे ठिकाने ले रहे, वो तो एकदम से पचक गया, चेहरा उतर गया। और जो आदमी ये तीनों चारों कर्म करते हैं, उनको भी चाहिए कि साथ में कफन ले लें, ताकि कोई दूसरा ना लाए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, मांस खाए मदिरा पिए। मदिरा पीने वाला आदमी जब भी पीता है तो दूसरे के पैसे से, मुफ्त में मिले हुए चीजों से आदमी बर्बाद होता है। सरकार एक समय शराबबंदी पर शिविर लगाए हुए थे, नशा मुक्ति पर शिविर लगाते थे, सही कहीं गली गली में, गांव गांव में। एक बार 2 अधिकारी आए, गांव के चौराहे पर 2 टेबल रखे, टेबल का 2 शीशे का गिलास निकाले, एक गिलास में शराब भरा, दूसरे में पानी भरा। पानी से भरा हुआ गिलास में कीड़े डाला और निकाल करके दिखाया, ये मरा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जो गिलास शराब से भरा हुआ था, उसमें उस कीड़े को डाला, 2-4 सेकंड में वो कीड़ा मर करके, छटपटा करके मर गया। और लोगों से पूछा मेरी बात समझ में आई? पीछे से एक शराबी था, उन्होंने हाथ हिलाया, सरकार समझ गया। बेटा क्या समझे? सरकार ये शराब बहुत अच्छी चीज होती है, पेट के कीड़े मार देते हैं, सरकार बहुत अच्छी चीज होती है। उस शराब मुक्ति के शिविर निकाले थे अधिकारी, उन्होंने माथा ठोक लिया, साले मैं कहता हूँ शराब पियोगे तुम मर जाओगे, और कीड़े मर गए तो कहते हो सरकार अच्छी चीजें कहते हो। मैं कहना ये चाहते हो कि आज तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे, और तुम उसका दूसरे अर्थ निकालते हैं, सरकार बहुत अच्छी चीज है, इसको पीना चाहिए, पेट के कीड़े मर जाते हैं। आदमी कैसा बड़ा अद्भुत। एक लड़का था, शराबियों की आदत, कहानी जल्दी समझ में आती है आप लोगों को, इसलिए एक लड़का था, शराबियों के संगत में पड़ करके शराब पीना सीख गया। एक दिन चौराहे पर गया, होटल वाले को गाली देने लगा। आप सब परिचित हैं, गांव में जरूर शराबी होते हैं और कैसे कैसे गालियों का प्रयोग करते हैं। होटल वाले ने देखा, यार ये शराबी मुझे गाली दे रहा है और मैं भी गाली दे दूं तो बात बिगड़ जाएगी। उन्होंने एक दोना लिया, दोना में 2-4 पकौड़ी लिया और उस शराबी को थमा दिया। शराबी पकौड़ी पाकर के खुश हो गया। होटल से उतर रहा था, पैर लड़खड़ाया सीढ़ी से, दोना तो हाथ में रह गए, लेकिन पकौड़ी जमीन पर चली गई। पकौड़ी जब जमीन पर चली गई, उधर से गधा निकला
समय अच्छा जान के पकौड़ी तो खा गया, लेकिन लीद करके चला गया। जब लीद करके चला गया, शराबी ने हाथ संभाला अपने को, हाथ में देखा खाली दोना, तो पकौड़ी कहाँ गई है? जमीन पर। उन्होंने सोचा पकौड़ी जमीन पर गई होगी करके 2-4 लीद दोने में रखा और 2-4 लीद अपने मुख में रख करके चबाने लगा। तब पता चला यार इस पकौड़ी में तो ना नमक है ना तो मिर्चा है करके होटल वाले को गाली देने लगा। ये सारे होटल वाले लोग पकौड़ी तो बनाते हैं लेकिन ना तो नमक डालते हैं ना तो मिर्चा डालते हैं। अब आदमी अपना खाना नहीं देखता मैं क्या खा रहा हूँ और दोष देता है जमाना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं मांस खाए मदिरा पिए धन वेश्या को जाए। आदमी व्यभिचार में पड़ जाता है, व्यभिचार में पड़ करके धन बर्बाद करता। दूसरी बात धन वेश्या को जाए। तीसरी बात, चौथा साहब कहते हैं जुआ खेल चोरी करे। कुछ लोग होता है सट्टा के नाम से, ताश पत्ती के नाम से आदमी जुआ खेलता है। महाभारत हमारा प्रमाण है, जिसको आप धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। उन्होंने अपना जीवन में जुआ खेला, पत्नी को हार गए, राजकाज को हार गए, भाइयों को हार गए। और जीवन जब भी खेलता है आदमी जुआ, उनको ऐसा लगता है इस बार मैं जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा। और जब लत लग जाती है ना तो धन पूरा बर्बाद कर जाता। इसलिए जुआ ना खेले। और ये पांचवी बात, चोरी करे। आदमी बात बात में छोटी छोटी चीजों को चोरी कर लेता। जब बच्चा छोटा रहता है, पढ़ने जाता है, कभी किसी के कलम चोरी कर लेता है, कभी किसी की कॉपी चोरी कर लेता है, घर में किसी बगल वाले का अंडा चोरी कर लेता है, मुर्गी चोरी कर लेता है। और जो माँ बाप अपने ब्रेक नहीं लगाता बच्चे का ना, वही बच्चे एक दिन डाकू बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं। सुल्ताना डाकू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुल्ताना डाकू को फांसी लग गई और फांसी लगी तो वहां के जो जज थे, अधिकारी थे, उनको पूछा गया कि आप अंतिम स्थिति में क्या चाहते हैं, मरने के पहले क्या आपकी इच्छा है। सुल्ताना ने कहा कि मैं अपनी मम्मी से, माता जी से मिलना चाहता हूँ। जज ने कहा कि इतनी अपनी माँ से प्यार करता है। उनके मन में बड़ी खुशी हुई। उनको उनकी माँ को लाई गई और माँ को देख करके सुल्ताना डाकू माँ को गले नहीं लगाया, उन्होंने जाकर के दौड़ करके अपने दांतों से माँ के नाक काट लेता है। जज ने कहा रे भले आदमी, तूने क्या किया? हमने तो सोचा था तो अपने माँ से बहुत प्यार करते होंगे, इसीलिए हमने आपकी माँ को आपके सामने ला करके रख दी, लेकिन तूने माँ के नाक काट लिए। उन्होंने कहा साहब, अगर ये माँ मुझे जब मैं बचपन में चोरी करके लाता, किसी के घर से अंडा चोरी कर लेता, स्कूल में जाकर कलम चोरी कर लेता, मेरी माँ मुझे शाबाशी देती कि बेटा शाबाश, मेरे पीठ को ठोकती थी, शाबाश देती थी। और यही कारण है कि वो धीरे धीरे मैं बड़ा चोर बन गया और आज फांसी पर चढ़ रहा हूँ। और फांसी पर आज चढ़ रहा हूँ, उसका कारण मूल में मेरी माँ है। जीवन में आप अच्छे पुत्र की आकांक्षा करते हो तो बच्चों पर ब्रेक लगाइए। हर बात पर बच्चों की सहमति भरते मत चले जाइए। इसलिए साहब कहते हैं ये चोरी की जो आदत है आदमी में एकाएक नहीं लगता। वो छोटी छोटी आदतें आदमी के जीवन को बर्बाद कर जाती है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को याद करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और हम ये सारी चीजों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। हम सोचते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, और बच्चे छोटे हैं तो हम उसकी जब छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो एक गलतियों के साथ और 1000 गलतियां चली आती है। वो कैसे? एक लड़की जवान हो गई, 30 वर्ष की हो गई, पंडित जी की लड़की थी, और पंडित जी के मन में हुआ कि मेरी बेटी के लिए कोई 32 गुण मिल जाए, 32 गुण वाला लड़का कोई मिल जाए, तब उनकी शादी मैं कर दूंगा। पंडित जी के मन में था। लेकिन बेटी जो होती है ना, कहते बांस की तरह बढ़ते चले जाते हैं। तो बेटी बढ़ती चली गई।
पंडित जी को 32 गुण वाले लड़के खोजते खोजते बेटी 30 की उम्र पार कर गई। एक दिन लड़का एक मिला, वो 32 गुण वाले नहीं बल्कि 31 गुण वाले मिला। तो पंडित जी के मन में जब खुशी हुई, चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी के अंदर 32 गुण है और इसके अंदर 31 गुण है, तो एक ही गुण कमी है, चला लेते हैं। चला ली, शादी हो गई, बेटी मैके गई, ससुराल गई मैके से, और मैके से जैसे ही मैके आई तो उनके पिताजी ने, पंडित जी ने पूछा, बेटी बता वो कौन सा दोष है एक जिसके चलते आपके पति में केवल 31 गुण है, 32 होने से रुक जाते हैं, वो कौन से अवगुण है? तब लड़की कहने लगा, पिताजी मेरे पति में एक ही अवगुण है। वो कौन से? कहे वे प्याज खाते हैं। पंडित जी ने कहा, बेटी प्याज खाना कोई बड़ी गलती नहीं, कोई बात नहीं, क्या रोज खाते हैं? कहे नहीं पिताजी, मेरे पति प्याज रोज नहीं खाते, वे जब केवल शराब पी लेते हैं तब प्याज खाते हैं। एक अवगुण के कारण आदमी के जीवन में 1000 अवगुण चले कैसे आते हैं, इसको देखिए। उन्होंने कहा, पिताजी नहीं, केवल वो शराब जब पीते हैं तब प्याज खाते हैं। तब उनके पिताजी कहते हैं, क्या बेटी वो शराब रोज पीते हैं? नहीं पिताजी, शराब रोज नहीं पीते हैं। तब कब पीते हैं? कहेंगे जब मांस खाते हैं ना तब शराब पीते हैं। कितना और जैसे ही मांस का नाम सुना तो पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर भी कहता, बेटी क्या मांस रोज खाते हैं? कह नहीं पिताजी, जब ये जुआ में जीत जाते हैं तब मांस खाते हैं। फिर कहने लगा, क्या बेटी वे जुआ रोज खेलते हैं? इस प्रकार उनके अवगुण बढ़ते चले जाते हैं। कहने का मतलब, हम एक अवगुण को जब नजरअंदाज कर देते हैं ना तो 1000 अवगुण हमारे जीवन में चले आते हैं। इसलिए हम अपने घर को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं, हम अपने घर को उत्थान करना चाहते हैं, समाज को उत्थान करना चाहते हैं, तो ये 5 अवगुणों का त्याग करना चाहिए। आपके जीवन को सुंदर बनाने वाले ये संत जन नहीं हैं। आपको सुंदर बनाने वाले आपके घर के भी लोग नहीं हैं। आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए स्वयं आपका ही दायित्व है। जब तक जीवन में आप संकल्प पर युक्त नहीं हो पाएंगे, जब तक आप अपने अंदर संकल्प नहीं लेंगे कि मैं सुंदर जीवन बनाऊंगा, तब तक ये संत जन भी क्या करेंगे आपके? स्वयं आपके जीवन को सुंदर बनाने का दायित्व आपके ऊपर है। और कोई भी व्यक्ति जब संकल्प करके कमर कस लेता है तो दुनिया में ऐसा कोई अवगुण नहीं जो छूटे ना। महात्मा गांधी को हम पूजनीय मानते हैं, आज याद करते हैं। उनके जीवन में कौन से अवगुण नहीं थे? आपको पता है, वो शराब पिए, मांस खाए, बीड़ी पिए। गांधी जी से किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि बापू क्या वजह है कि आपके लोग लट्टू हो गए हैं? न तो देखने में सुंदर लगते हैं, न तो आपकी बातों में कोई कलाबाजी है, फिर भी समाज के लोग, ये दुनिया के लोग लट्टू क्यों हैं? तो बापू ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरी कौन से सुंदरता के कारण लोग लट्टू बने हुए हैं, लेकिन जिस काम को मैं अच्छा मान लेता हूँ उस काम को करने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जो काम मुझे ऐसा लगता है ये गलत है उसको त्यागने के लिए प्राणपण से लग जाता हूँ। हमें भी यही करना है। जीवन को सुंदर बनाने की बात संत गुरुजन कहते हैं, लेकिन जब तक हम संकल्प युक्त नहीं होंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको गलत मार्ग में जाते हो उसको रोक करके अच्छे मार्ग में लगा नहीं सकते। इसलिए स्वयं को चलना होगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ हो है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आई हो। राम, बुद्ध, कबीर, महावीर, सारे के लोगों के जीवन में समस्या आई, लेकिन कौन व्यक्ति किसका समाधान कैसे करता है उनकी समझ पर निर्भर करता है। एक सत्संगी व्यक्ति होता है ना, वो बड़े अच्छे समझदारी पूर्वक समाधान कर लेता। एक लड़की थी
जीवन में संतों का कभी सत्संग में बैठे नहीं थे, लेकिन घर में रह करके माँ के पास भी ज्ञान चर्चा, कुछ ज्ञान सुनी हो ऐसी नहीं थी। गांव में होती है ना कुछ लोग ऐसे कि कभी किसी संतों के सत्संग में नहीं गई थी, और गांव की इकलौती लड़की थी वो माँ की, तो लाड प्यार में बेटी बिगड़ गई थी। शादी होकर के जैसे ससुराल गई, तो ससुराल में गई तो भी मैके की वही आदत 8 बजे उठने की, वहां भी 8 बजे उठती, जब तक उनकी सास और देरान जेठान सारे पोछा चौका लगा लेती। 2 दिन देखी, 4 दिन देखी, घर के लोग महीने भर देखी, फिर भी ऐसा लगा ये सुधरने वाले नहीं है। घर की उनकी सास अपने बेटा से कहा, बेटा ये बहू है ना, सुधरेगी नहीं, ऐसे कर तुम अलग हो जाओ, कुछ महीना देख लो, अलग हो जाओ। लड़का तो रोई तो, क्योंकि माँ का प्यार था, लेकिन पत्नी को सुधारना भी जरूरी है। तो एक कमरा दे दिए, अपनी पत्नी के साथ वो कमरा में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, होली का दिन था। आदमी को कुछ बनाना होना आता नहीं तो अकल देने वाले बहुत लोग मिल जाते, लेकिन आदमी के मन में जब अहंकार हो जाए ना, किसी को नहीं पूछेंगे, किसी को नहीं जांचेंगे, तो आदमी का अहंकार भी उनका पतन का कारण होता। तो उनके पति ने कहा, जी तुमको पकौड़ी तो बनाने आती नहीं, तो भाभी जी से पूछो। तो पत्नी कहती है कि वाह, उनको क्यों पूछेंगे, क्या हमें बनाने नहीं आएंगे। तो बेसन तो घर में 1 किलो था, अब पानी पकौड़ी बनाने के लिए थोड़ा गाढ़ा करना पड़ता है, और था वो बर्तन जिसको कोहनी से ऐसा मारा तो सारा पानी उसी में चला गया। पकौड़ी तो उनके पति कहता है पकौड़ी बना, पानी ज्यादा हो जाए पकौड़ी कैसे बने भाई। पकौड़ी बनाने के लिए उसको हल्का सा गीला चाहिए, जो हाथ में ऐसा करे तो चूह पाए। तो पानी ऐसे डाल दी कि पूरा पानी चला गया। तो उनके पति ने कहा, ले पकौड़ी बना। तो वाह, पकौड़ी बना, कढ़ी बना देंगे, बेसन की कढ़ी बना देंगे, आखिर पानी ज्यादा होगा। उनके पति ने कहा, पकौड़ी कढ़ी बनाने के लिए अकल की भी तो जरूरत होती है। उन्होंने कहा बना लेंगे। तो फिर थोड़ा ज्यादा पानी डालना करके डाली तो पूरा पानी ही उतर गया अंदर, उसी में चला गया। पानी चला गया तो न तो पकौड़ी बन पाई, न तो कढ़ी बन पाई। तो उन्होंने कहा, ले अब कढ़ी बना। कढ़ी नहीं बनेगी फेंक देंगे आखिर। पति ने कहा, फेंकने में कि तुमको अकल तो हो, बिना अकल के फेंकोगे कैसे फेंकोगे। तो उस दिन होली का दिन था, और 4 दीवारी के उस पर पुलिस वाले जा रहे थे। पकौड़ी बन, न तो पकौड़ी बन सकती है, न तो कढ़ी बन सकती है। उनकी पत्नी ने सोचा बाहर फेंक ही दूं, तो जो 4 दीवारी थी, 4 दीवारी के उस पार से फेंक दी। तो उधर से पुलिस वाले आ रहे थे, सोचा यार होली है, तुरंत फेंक रहे हैं। अब आदमी के अंदर अकल ना हो तो अकल देने वाले मिल जाते। तो हमारे अंदर जो अहंकार है, ये अहंकार ही व्यक्ति को पीड़ा देती है। इसलिए घर में हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, हमारा घर स्वर्गमय कैसे हो। घर तो पतन हुआ, उसका कारण बताया मैंने। मांस खाए, मदिरा पिए, धन वेश्या को जाए, जुआ खेल चोरी करे, अंतहि समूल ही नसाए, अंत में सब मूल भी नाश हो जाता है।